शुरू हो गया। देखो रोकूं क्या, दोबारा कर दूंगा। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। अम्बे मात की जय। उधर जो काम बिना तैयारी के होते हैं ना वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं। मेरे को ऐसे ही खड़ा कर दिया गया है, पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके ऊपर हमारे स्वामी जी का, जिन्होंने हमारी छोटी सी विनती पर ही हमारी बात सुनी। और कृपया सब चुप हो जाए प्लीज, इट्स डिफिकल्ट टू फोकस। तो स्वामी जी ने छोटी सी विनती पर हमारी स्वीकार करी और यहाँ पर आज कुछ अपने आशीर्वाद वचन हमें कहेंगे। डॉक्टर साहब, पंडित जी जो याद स्वामी जी हैं, स्वामी जी का पूरा नाम डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज है। स्वामी हैं, ये 1008 महामंडलेश्वर हैं। और जो इनकी उपलब्धियाँ हैं वो मैं शायद बता भी नहीं पाऊँगा, और मेरी शायद इतना ज्ञान वहाँ तक है नहीं। तो अभी एरिएंटल थे, तो वो भी थोड़ा लेट आए हैं, अगर या तो वो बता सकते और या फिर पंडित जी को। तो अब हम इसको और देर नहीं करेंगे। आप लोग बहुत देर से आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार स्वामी जी को अपने जगह जहाँ बैठे हैं वहीं से प्रणाम करें और हम इस आयोजन की शुरुआत करें। हाँ जी, एक भजन ढोलक बजा लें, एक भजन के लिए। तो मुझे मैं ही सुनाऊँ है ना। एक भजन के साथ शुरू करते हैं। ये भजन मुझे बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वैसा ही अच्छा लगेगा। इसकी शब्द बहुत अच्छी है। मेरा चश्मा मेरे पास नहीं है। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे शान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे शान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे शान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है
कितना कभी इंसान ने धन है ये मुझ कभी दुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है कभी दुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है जो मुश्किल में न घबराए जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते ये दुनिया एक उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर ये दुनिया एक उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर जो गिर कर फिर संभल जाए जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे अगर गलती खुदा की है तो ये राही दिखाती है अगर गलती खुदा की है तो ये राही दिखाती है मनुष्य गलती का पुतला है ये असर हो की जाती है मनुष्य गलती का पुतला है ये असर हो की जाती है जो गलती करके पछताए जो गलती करके पछताए उसे कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं उसे इंसान कहते हैं जयकारा श्री राम दरबार की जय दूसरा नहीं है कोई ठीक है
स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय योगिनां पतये नमः। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। भूयो भूयो नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। राम भजन को आलसी भोजन को होशियार। राम भजन को आलसी भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी संसार में घर घर गिरे अंगार। आग लगी संसार में घर घर गिरे अंगार। संतन होते जगत में जल मरता संसार। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण
से सूरज निकले, मुख से निकले न राम। पूरब दिशा से सूरज निकले, पर मुख से निकले न राम। इसी पाप से घोड़ा बन के मुख में लगे लगाम। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पापी नारायण नारायण नारायण, बांके बिहारी लाल की जय। जगदियां जोता वाली माता त्वड़ी सदाई जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोली शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महाराज जी, और मुझे आशीर्वाद दे देंगे 60 वर्ष पहले, मुझे भी बस आशीर्वाद दे दो। आपका साथ दूसरा। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। परम पावन मातृ शक्ति पराम्बा जगदम्बा माँ के श्री चरणों में और अन्य सभी यहाँ स्थापित श्री विग्रहों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए इस मंदिर कमेटी के सदस्यगण और आपको भगवान की ओर उन्मुख करने में प्रयासरत रहने वाले परम विद्वान आचार्य विमलापति जी और विभिन्न नाम रूपों में प्रतीत होने वाली मेरी प्यारी आत्माओं, पहली बात तो मैं इसको कहने में संकोच नहीं करता। ये घर मुझे ऐसे लगता है जैसे घर है। बाकी जगह तो निमंत्रण की जरूरत है, और जब आप घर पे लौटते हैं तो आपको बंदिशें बहुत कम होती हैं। किसी दूसरे कंट्री में जाओ, दूसरी जगह जाओ तो आपको वीज़ा लेना पड़ता, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन घर में आना हो तो घर वाले, अपनी कंट्री वाले, जो इमिग्रेशन वाले, वो भी नहीं ज़्यादा पूछते कि अच्छा घर वापस आ रहे हैं। तो घर में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। अभी हमारे परम प्रिय यहाँ मंदिर के प्रधान अतुल जी बता रहे थे कि छोटी सी, और सच है तो यहाँ छोटी सी भी नहीं चाहिए। अपना घर तो खुला है, हैं? जैसे माँ कहती है खुद जद मर्जी आ जाए, दरवाजा बुआ खोल के आप पे आ जाए। ये हमारा ऐसा घर है, इस घर के साथ लगाव है। और आप जानते हैं कि जल काठ को गोरत नाही, समझ पाचली प्रीत, अपनों सींचो जान के राखत अपनी पीठ। जो पानी है वो लकड़ी को डुबोता नहीं है। जल काठ को गोरत नहीं, गोरत माने डुबोता नहीं है। अपनों सींचो जान के, हैं? क्यों नहीं? पिछली प्रीत को याद करके उसको डुबोता नहीं है। और अपनों सींचो जान के राखत अपनी पीठ, अपना सींचा जान करके पीठ पे रखता है, नीचे नहीं डुबोता। तो ये मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में 97 से जब ये इसका उद्घाटन हुआ था, जून में, मैं जुलाई में आया था, मेरे को ध्यान है। श्री आलूवालिया जी थे, HK आलूवालिया जी, इतनी सेवाएं उन्होंने दी। इन लोगों का इतना प्रेम रहा, और हमारी एरी जी और पुरानी जो कमेटी थी, अशोकपुरी जी वगैरह, सबके पुरुषार्थ से
ये मंदिर की जो स्थापना हुई और उस समय जो निर्णय लिया गया, सचमुच बहुत प्रशंसनीय निर्णय था। जो पहले सोचा जा रहा था बड़े घर में भगवान स्थापित हों, यहाँ आ भी गए, सहज में स्थापित भी हो गए, शायद उधर कहीं कल्पना न रह जाती। तो सभी का योगदान अविस्मरणीय। तो इसलिए इस मंदिर के साथ मेरी पुरानी यादें भी जुड़ी हैं और इसलिए इस मंदिर में आने में मेरे को हिचक नहीं लगती। ये अपना घर है। फिर भी आप लोगों ने बुलाया तो कोई ना कोई दो शब्द कहना हमारा धर्म है। साधु जो हैं, साधु अपनी बात कहने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं, चौकीदारे का काम करते हैं। वो कहते जागो जागो जागो। एक संत के यहाँ कोई सेवा कर रहे थे, उनके शिष्य, तो संत ने कहा बेटा जाओ सो जाओ। तो उसने कहा ये सोते सोते तो आ ही रहे हैं, अब तो जागने के लिए आए हैं। लेटते लेटते जिंदगी चली गई है, अब जागने का टाइम आया है। एक बहुत सुंदर महाराष्ट्र ने कविता लिखा कि पेट में लेट के लेटे मही पर। पहले माँ के पेट में लेटे, और मही का मतलब होता जमीन। पेट में लेट के लेटे मही पर, पालना लेट के बाल कहाए। पालने में लेटे तो बालक कहलाए हैं, बालक सो रहा है पालने में है। आई जब ही तरुणाई किया संग, जवानी जब आई तो सेज पे लेट के रंग मचाए। पर क्षीर समुद्र के लेटन हारे को ब्रह्म कबहु चित से नहीं ध्याए। लेटत 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 ही अब चिता पर लेटन के दिन आए। लेटते लेटते अब ऐसा टाइम आ गया कि चिता पर लेटने का टाइम भी नजदीक आ गया। जो यात्रा माँ के पेट से शुरू हुई थी, वो चिता पर जाकर के यात्रा खत्म होती है। जीवन की यात्रा के दो पड़ाव हैं, एक माँ का पेट और दूसरा ये शमशान, चिता पर। ये दो हैं, दो। और याद रखो कि एक स्टेशन से जब गाड़ी चलती है तो हर क्षण निरंतर दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ती जाती है। क्या राय? आप जब बर्मिंघम से ट्रेन पकड़ते हैं लंदन जाने के लिए, तो जब बर्मिंघम स्टेशन छूट गया, छूटने के बाद में हर पल बर्मिंघम आपका दूर होता जाता है और लंदन हर पल नजदीक होता जाता है। जन्म और मृत्यु दो स्टेशन हैं, एक पहला स्टेशन है, एक अंत वाला स्टेशन है। और संत आपको ये याद दिलाने आते हैं कि पहले वाला स्टेशन तो आपका दूर जा रहा है, अब उसको याद ना करो, बल्कि जो आने वाला है उसको याद करो कि ये आने वाला है। दूसरा सिरा जो है, रस्सी के दो सिरे हैं, एक सिरा इधर वाला, एक सिरा दूसरा। अगर रस्सी का एक सिरा आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक एंड जो है ना आपने पकड़ लिया और रस्सी को आपने जो है ना कवर करना शुरू कर दिया, लपेटना शुरू किया, तो दूसरा एंड हर पल आपके नजदीक आता जा रहा है। ऐसे ही जीवन की जितनी वो है घड़ियां हैं, जितनी घड़ियां हैं वो धीरे धीरे इधर से इधर जा रही हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से अंत। पहले बचपन को जवानी ने ले लिया, ओवरटेक किया, जवानी आई तो बचपन चली गई, ओवरटेक किया, और जवानी को ओवरटेक किसने किया? बुढ़ापे ने। लेकिन बुढ़ापा ये कहता है कि देख, पहले बचपन को ओवरटेक जवानी ने किया,
और जवानी को मैंने कर लिया, लेकिन मेरे को कोई ओवरटेक करने वाला नहीं, मैं तो साथ लेके जाऊंगा। ये जो है ना, इसका दी एंड तक ये बुढ़ापा रहेगा, जब तक उसकी कहानी खत्म नहीं हो जाती ये बुढ़ापा रहेगा, छट के जान वाला नहीं। जवानी छट के चली गई बुढ़ापा आने पे, बचपन छोड़ के चली गई जवानी आने पे, बचपन के दिन वो दिन बचपन के चले गए। जब आपकी जवानी ने कदम रखा, जवानी की दहलीज में रखा, ब्याह शादी हो गई, तो उसके बाद वो पुराने दिन चले गए और नए आ गए। और जवानी को फिर जो बुढ़ापे ने कैप्चर किया है, ओवरटेक किया, तो अब यदि बारी है जी नेक्स्ट कोई चंगी आनी है, ये तो खराब आने वाली है। इसलिए सावधान। मैं तो कहता हूं कि ये परमात्मा का काम जो करने वाला है, इसको आप कर लो, बाकी जो होंदा होने दो। क्या राय? बच्चों की जैसे आजकल समर वेकेशंस हैं, तो दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे जो केयरफुल बच्चे, एक केयरलेस बच्चे होते हैं। जो केयरलेस हैं कहते अच्छा जी आज की करना, हाले छुट्टियां शुरू हुई, होमवर्क कर लांगे, लटकाते जो 6 वीक का होमवर्क है वो धीरे धीरे करते। जब उसकी 1-2 वीक बाकी रह जाती तो बेचारे तड़पते, क्या करें। जिस सब्जेक्ट को हाथ लगाते वही जो है ना काटने को दौड़ता है, तो लास्ट में उनका होमवर्क अधूरा ही रह जाता है। और एक केयरफुल बच्चे जो होते हैं कहते हैं भी छुट्टी ता मनावांगे, हॉलीडे ता करांगे, पहले अपना काम कर लेने दो। अपना काम पहले कर लेते हैं, पहले करके होमवर्क पहले कर दिए तो उसके बाद जो मर्जी करें। पत्नी ने भेजा कि सब्जी लेके आओ, पतिदेव गए, वो यार मिल गए, दोस्त मिल गए, गप्पा मारने लगे और घर चले गए, चाय पीने बैठ गए। वो बेचारी सब्जी की इंतजार करती रही और ये गप्पे मार रहे हैं। तो इनको याद ही भूल गया कि किस काम निकले थे और क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हम आए संसार में क्यों हैं, क्या करना है और क्या कर रहे हैं। संत जन जो आते हैं यही आपको यादगारी दिलाने आते हैं कि की करना आया सी। जैसे कई कहते ना मेरा भतीजा किमें काम करदा, उसके शहर में जाते हैं, बिला तो मैंने काटते दिखा मैं तू की करदा है। तो जाते हैं, उसके लक्षण बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उसके देखते चाल चलन और वो खाने पीने का सामान, रसोई वगैरह क्यों जी ये की खांदा है, सारी चीजें ना जज कर लेते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे संत जो आते हैं ना वो देखते हैं भी वो तू की करना ऐसे संसार च, वो करदा की पे है, क्योंकि संत आपके अपने हैं। संत राम के लाडले, संत राम की देह, लखना चाहिए राम को तो इन्हीं में लख ले। संत भगवान के लाडले होते हैं, वो देखने आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखते कि कोई गंदा काम तो नहीं कर रहे, बुरा काम तो नहीं कर रहे, आपको अलर्ट करने आते हैं। आपको अलर्ट करना संतों का काम है, इसलिए वो आपको आते कि अब जो करने वाला काम है वो कर रहे हो कि नहीं। कोहम कस्यमिदम जातम है, मैं कौन हूं और कस्यमिदम जातम, ये संसार क्या है, ये संसार कैसे पैदा हुआ। कोई कर्ता से विद्यते, इसका कर्ता कौन है, ये कैसे पैदा हो गया, अब पे पैदा हो गया, ये इन्होंने पैदा किया किसने। ये हमारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। हम आए संसार में, आए तो उसी में रच पच के रह गए। सब्जी लेने गए थे और चले गए, दोस्त के यहाँ गप्पे गुप्पे मार रहे हैं, तो हम लोग इस संसार के इन्हीं कारनामों में लगे हैं और उसी में हमारी जिंदगी बीत जाती है। एक भजन कभी कभी बोलते हैं, कहो तो बोल लीजिए, आप लोग थोड़ा पीछे साथ दे दोगे। भजन नहीं, वो एक तरह का उपदेश है। गुरुदेव ने इतने सुंदर शब्द उसमें दिए हैं कि उस शब्दों में एक एक शब्द में वो आपको वैराग्य की उसमें जो ना पुट आउती दी है
कि आपके अंदर चोट लगे, क्योंकि तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है धूल, कपड़े जेकर धूल लगी हो ना तो आप ऐसे करते हैं, धूल झड़ जाती है, मतलब आसान काम है। अगर तो लगी हो धूल कहते इंज करो हैं तो झड़ जाता है। नंबर 2 होती है मैल, उससे ज्यादा सख्त होती है। तो मैला कपड़ा हो तो उसको साबुन से, सर्फ से या मशीन में पाओ तो आपके हो जाता ठीक। और तीसरा होता है स्टेन लगा हो, तब उसका ब्लीच भी करना पड़ता है, आपको पता है ना, ब्लीच भी। तो हमारा मन जो है ना ये सारा ब्लीच के लायक है। ये तो दुनिया भर के इसके अंदर दाग है, इन दागों को छुड़वाना है। ये चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने के लिए आए थे। परमात्मा ने इतनी सुंदर देह दी कि मेरा नाम जपना, और आके परमात्मा को ही भूल गए, देने वाले को भूल गए हैं। और कहीं कुछ देने लगा तो फिर कहता मैं दिता जी, और तू किथों दिता? तू पहले दिता कि तेनू किसी और ने पहला तेनू दिता? जे तेनू पहला ने दिता होंदा तो तू किथों देंदा? आपने जो दिया, दिए में से दिया। अगर आपको देने वाले ने ना दिया होता तो आप दे नहीं सकते थे। क्या राय? आपने जो दिया पहले मिले में से दिया या बिना मिले में से दे दिया होगा? पहले उसने आपको दिया, आपको मिला पहले, तब आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट या आगे दिया। देने से पहले मिला है तो आदमी क्या करता है, देने का तो अभिमान कर लेता है कि मैंने इतना पैसा दिया, लेकिन देने वाले का मिला क्या है, उसका कोई परमात्मा का एहसान मानता नहीं है। परमात्मा ने दिया है। तो ये जिंदगी भी हमारी ऐसे चली जाती है, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, कि हम विषयों में इतने ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा लथपथ हो जाते हैं कि हमको अपना डेस्टिनेशन ही भूल जाता है, भगवान का भजन ही भूल बैठे हैं। जो करना चाहिए था वो छोड़ बैठे हैं। इसलिए संत आके आपको जगाते हैं कि एक भजन है, आप लोग उसमें पीछे पीछे संगति देंगे तो अच्छा लगेगा। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, भजन बिना बंदे भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। बालापन के लन में कोए किए बड़ी नादानी, बालापन के लन में कोए किए बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, सीधी चले ना, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। मन चाही शादी कर बेटा बहु ब्याह कर लाए, मन चाही शादी कर बेटा बहु ब्याह कर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गंवाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गंवाए, घूमे शहर को बजरिया भजन बिना, घूमे शहर को बजरिया भजन
फिर शादी के बाद क्या होता है? हास विलास मदन मद माते ऐश के झूला झूले। हास विलास मदन मद माते ऐश के झूला झूले। नाम हरि का लिया न मुख से तन के मद में फूले। नाम हरि का लिया न मुख से तन के मद में फूले। भूले प्रीतम की नगरिया भजन बिना। भूले प्रीतम की नगरिया भजन बिना। प्रीति खुशियों में उमरिया भजन बिना। प्रीति खुशियों में उमरिया भजन बिना। फिर क्या होता है? चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाई। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाई। बेटा से बन गए बाप बाबा के नंबर आए। बेटा से बन गए बाप बाबा के नंबर आए। गई बाबा की कमरिया भजन बिना। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। प्रीति खुशियों में उमरिया भजन बिना। प्रीति खुशियों में उमरिया भजन। ऐसा करते करते फिर क्या होता है? एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। सगे स्नेही रोए बाबा बोल सके ना वाणी। सगे स्नेही रोए बाबा बोल सके ना वाणी। बंद हो गई नजरिया भजन बिना। बंद हो गई नजरिया भजन बिना। प्रीति खुशियों हरिया प्रीति खुशियों में उमरिया भजन बिना। पंडित पीर पैगंबर हो या योगी ज्ञानी। पंडित पीर पैगंबर हो या योगी ज्ञानी। भिक्षु हो या भूप अंत में सबकी यही कहानी। भिक्षु हो या भूप अंत में सबकी यही कहानी। सदपुर लाए हैं खबरिया भजन बिना। सदपुर लाए हैं खबरिया भजन बिना। प्रीति दायों में उमरिया भजन बिना। प्रीति खुशियों में उमरिया भजन बिना। भजन बिना बंदे भजन बिना। भजन बिना बंदे भजन बिना। प्रीति खुशियों में उमरिया भजन बिना। प्रीति खुशियों में उमरिया भजन बिना। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। ये तो बीतेगी। जिंदगी को बीतने से या घड़ी को चलने से कोई नहीं रोक सकता। पानी को बहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है।
जिंदगी की पलों को डाइवर्ट किया जा सकता है। जिधर जिंदगी जानी चाहिए उधर की तरफ मोड़ी जा सकती है। अगर बाई मिस्टेक गलत जा रही है तो उसको सही दिशा में लाया जा सकता है। यही संत लोग करने आते हैं कि अगर गलत जा रही है आपको अलर्ट देने आते हैं। जैसे पिछले दिनों गर्मी पड़ गई, एडवाइजरी निकली कि कमरे से बाहर ना निकलियो, कार छाड़ के ना जाइयो, एडवाइजरी। तो संत एडवाइजरी दे जाते हैं आपको। देखो दोनों चीजें हैं, ये संत और ग्रंथ दोनों जो है ना, ये है तो सब्जी, वेजिटेबल नहीं है, लेकिन एक फ्रेश वेजिटेबल है और एक जो है ना आपकी फ्रोजन वेजिटेबल है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ इंडिया में फ्रोजन फूड का नियम नहीं था, प्रचलन नहीं था। तो माताएं क्या करती, जब सीजन आता तो शलजम की गोल गोल वो काट लेती थी, उसकी जो स्लाइस काट लेती और उसको धागे में पिरो के छाया में सुखा देती थी। तो जब लड़का कहता माँ जी मैंने शलजम खाना, आज मैं शलजम की सब्जी खानी है, तो माता उसमें से वो निकाल करके स्लाइस तो वो जो है ना सब्जी बना देती थी। तो पहले ऐसे प्रिजर्व करके रखते थे। तो ये ग्रंथ जो है ना प्रिजर्व की हुई सब्जी की तरह है, फ्रोजन वेजिटेबल है, रीहीट करना पड़ता है इसको, उसके बाद खाने लायक बन जाती है। लेकिन ये जो संत आते हैं आपको दो शब्द कहते हैं, ये फ्रेश वेजिटेबल की तरह है। तो जब सीजन में प्रचुर मात्रा में, आजकल सीजन है, समर जो है ना सीजन है, संतों के आगमन का, फ्रेश वेजिटेबल का सीजन है। जब संत आवे तो फ्रेश वेजिटेबल ताजा सत्संग सुनो, और जब संत ना आवे तो अपने ग्रंथ खोल लो। ये ग्रंथ जो है ना ये पूर्व काल के संत हैं। आज जो ग्रंथ का रूप है ये पहले के संत हैं, संत की वाणी है, संत की वाणी ही ग्रंथ के रूप में वो छपी हुई है। तो संत ही ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ जी मानियो हैं सगल गुरुआ की देह कहते हैं कि सेज है। तो ये उन्हीं का रूप है, ग्रंथ जो है ना संत का ही रूप है। तो जब संत मिले तो सत्संग कर लो, संत ना मिले तो ग्रंथ खोल करके वो कर लो। लेकिन हमारी जो दिशा है, दिशा ठीक होनी चाहिए, और गंतव्य तब पहुंचेगा जब हमारी दिशा ठीक होगी। अगर आपकी चाल गलत साइड पे चल रही है तो आपको कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए मंजिल पर पहुंचना है तो आप अपनी दिशा को ठीक करो, सही तरफ चलो, परमात्मा की ओर। ये नहीं कि आप घर बार के काम काज को छोड़ दो, उनको भी ना छोड़ो, ना परिवार को छोड़ो, ना जग छोड़ो, है ना जगत छोड़ो, ना परमात्मा को छोड़ो। दोनों काम करते रहो, जगत का भी काम करो लेकिन परमात्मा का भी काम करो ना। इन सब चीजों से जो है ना पीछा भी ना छुड़ाओ, इन सबको भी चलने दो, लेकिन साथ साथ में ये जोड़ दो, ये ऐड कर दो साथ में परमात्मा की भक्ति। ये भक्ति ही आपको अंत में उबारेगी, ये उद्धार करेगी। तो ये जितने ये तो आप पे करा लेना इन्हें। दो तरह का नाच होता है, आपने देखा होगा, कभी इंडिया से जो आए हैं उन्होंने कभी बंदर का नाच देखा है? तुसी बंदर का नाच किस किस ने देखा है? तुसी देखा है? तो मैक्सिमम सबने देखा होगा। तो बंदर कैसे नाचता है? जब मदारी जो है ना साथ में क्या दिखाता है? डंडा, और डंडे के जोर पे बंदर को कहता है चल लाठी लेके चल, ससुराल जाना है, वो ससुराल चलता है। वो कहता नाचता है, कहता खड़ जा, वो खड़ जाता है। किसके जोर पे? डंडे के जोर पे।
तो ये जो बंदर का नाच है, बंदर बंदरिया का नाच है, कहता चल बंदरी के पीछे पीछे चल, तो उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये नाच जो है ना, ये मदारी के डंडे के जोर पे है। तो जो परिवार की पालना पोसना, वो तो तुसी जेड़ा कीता है, जेड़े 7 फेरे लए है, वो निभाना ही है। तो वो तो तुसी करना ही करना है। वो सामने डंडा हैगा, डंडे के जोर पे काम करना ही है। अगर आपने किया है झगड़ा तूने पाईया तू ही इसे निबेड़, जेड़ा परिवार खड़ा किया, परिवार में पालना तुहाडी ड्यूटी है। इसलिए ये तो सामने डंडे का जोर है। घर वाली ने कहना शामी सब्जी चाहिए, मतलब चाहिए तो मतलब लियानी लियानी है, ये तो पहने ही पहने डंडे का जोर है। तो ये वाला तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो नृत्य है ना आपका, एक पैर पे चलो, 2 पैर पे चलो, ये तो आप कर रहे हैं डंडे के जोर से हैं। इन्ने पैसे ले आओ, ये सामान लेके दो, आज ये आना चाहिए करे, ये डंडे का जोर है। लेकिन एक होता है मयूर नृत्य। मोर का नाच भी होता है, किसी को देख के नहीं होता, काली काली घटाओं को देख करके जो नृत्य कर उठे, जिसका मन नर्तन कर उठे, तो वह मयूर नृत्य है। जब आपका, हम तो कहते हैं वो दिन कब आएगा कि जब आप परमात्मा के नाम में नृत्य कर जाएं, घटाओं को देख के, भगवान की घटाओं के, भगवान के नाम पे आप झूम जाए, ऐसा भी दिन आ जाए। तो हम कहते हैं इधर से इधर डाइवर्ट कर दो। डंडे के जोर वाले जो है ना, ये तो डांस करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ना है। लेकिन कभी कभी मयूर नृत्य भी कर लिया करो, मोर का नाच भी कर लो। मोर के लिए घनश्याम की जरूरत है, काले काले बादल की जरूरत है। और परमात्मा को देख करके जब आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, परमात्मा में लग जाए, तो समझो आपका जो है ना, ये नृत्य मयूर नृत्य है। आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी आदमी डंडे के जोर पे करता है, लेकिन परमात्मा के लिए वो नहीं करता। पर जब आप मंदिर में आते हैं, तो आप ये निश्चित मानिए कि आपका जो कदम है मयूर नृत्य की तरफ है, परमात्मा की तरफ कदम है। और परमात्मा की तो ये कसम है कि जो कोई आवे एक पग, मैं धाऊं पग 60। मेरे पास से जड़ा एक, मेरे कानी एक कदम आंदा है, मैं 60 कदम उसकी तरफ चलता हूँ। जो कोई आवे एक पग, एक कदम रखेगा कोई, तो भगवान कहते मैं तो 60 कदम तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। लेकिन जो कोई करोड़ों करोड़ों मतलब कठोर, काठ सम लकड़ी की तरह जो कोई कठोर है, तो उसके लिए भगवान की अगली घोषणा बड़ी सख्त है। वो कहते हैं मैं लोहे की लाठ, उसके लिए लोहे की रॉड है, ये समझ लियो। आप अगर करड़े हो गए तो परमात्मा और ज्यादा कड़ा है, आप नरम हो तो आप भगवान उससे भी ज्यादा नरम है। आप एक कदम तो परमात्मा 60 कदम चल के आते हैं, तो परमात्मा की तरफ लगा लिया करो। एक परमात्मा से प्रीत लगा के देखो परमात्मा के प्रति। और सच बात यह कि घर में तो एनवायरमेंट, लोग कहते हैं मंदिर अन्य बनाते हैं, मंदिर बनाने वालों की गलती नहीं है, उन्होंने तो आपके कल्याण के लिए बनाए हैं, लेकिन गलती आपकी, आप उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। संख्या घटती जा रही है, किस कारण घटती जा रही है? क्योंकि आप इतने ज्यादा उन कामों में फंस गए हैं, मंदिर के लिए टाइम नहीं है, भगवान के लिए टाइम नहीं है। कभी आकर के यहाँ बैठो, ध्यान लगाओ, चौकड़ी मार के बैठो, नहीं चौकड़ी मारी जाती तो ऊपर बैठो, आंखें बंद कर लो, परमात्मा का ध्यान चिंतन करो। घर पे नहीं जो हो सकती वो कम से कम मंदिर में आके कर सकते। ये सार्वजनिक प्लेस है, यहाँ पर आपको सुविधा है, आप परमात्मा का नाम ले सकते हैं, माँ भगवती का नाम ले सकते हैं। इससे बड़ी और आपके लिए क्या भगवान सुविधा करें? लेकिन सुविधा का उपयोग आपके हाथ में, आप करो। इसलिए पानी को नहीं रोक सकते, जिंदगी तो चलेगी, लेकिन इसको डाइवर्ट करना है कि ये डाइवर्ट हो जाए, भक्ति पथ की तरफ चली जाए। इसका डाइवर्शन करना है कि परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। जो हमारी विषय भोग की तरफ हमारी जो वृत्ति लगी है, विषय
वृत्ति विषया विकारा वाली नस जाएगी, है। भगवान की जब अलग लगेगी तो ये सब वृत्ति जो है ना अपने आप उधर मुड़ जाती है, परमात्मा की तरफ लग जाए। इसलिए कभी कभी आओ, और ये मन बहुत शैतान है, इसलिए तो कहते हैं कि जो रस्सा खींचते थे ना, रस ये सिर पर है, सिल पर पड़त निशान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी आती ना पनघट पे, तो इतना बड़ा छेद हो जाता उसमें, रस्सी चलते चलते। रस्सी तो एक किनारे में इतनी मान लो ये 15-18 mm की मान लो, तो करते करते और वो सुराख हो जाता 50 mm का। क्यों? ही काटते निशान पड़ते पड़ते सिल पत्थर तक को भी रस्सी ने नहीं छोड़ा। तो आपके चित्त में भी चाहे कितना भी हो, पहली अगर सीधी सी है, अगर धूल हो गई तो इतने से ही चली जाएगी। ट्राई कर लेना भी की चीज है। और अगर थोड़ी मैल होगी तो हल्के से धोने से ठीक हो जाएगी। और नहीं, अगर मान लो आपका स्टेन ही है, जन्म जन्मांतर के दाग हैं, तो उसको बार बार धोने के लिए लाओ, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करो। मंदिर में लाओ तो मंदिर में लाते लाते कभी न कभी तो ये अपने आप ही इसका कल्याण हो ही जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि शेर और शिकारी यदि एक जंगल में वास करते हैं, शेर भी उसी जंगल में वास करता है और शिकारी भी उसी जंगल में किसी मचान पर निवास करने लगा शिकार की तलाश में, तो कभी न कभी तो उसका निशाना शिकार पे पड़ ही जाएगा। क्या राय? ऐसे ही आप अगर आते रहे, माता रानी के दरबार में आते रहे, निश्चित रूप से माता रानी की कभी न कभी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ ही जाएगी। कभी न कभी तो आपका दाग धुल ही जाएगा। ये माता रानी के ऊपर छोड़ दो, आना जाना ना छोड़ो, है आना जाना अपना भी रखो। आने वाली जो औलाद है, एक सज्जन आपकी कमेटी के उन्होंने ठीक कहा कि ऐसे लोग का तो कहते हैं भी देखो ये सारे अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम वाले लोग की पढ़ाई जाते हैं, अपना नहीं देखते भी अपना भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता पे है। तो अपनी तरफ अपने बच्चों को लाते नहीं, कहते बच्चे नहीं आते आजकल, अपने भी जाओ दूसरा दी मंगाओ, सबको संस्कार दो। संस्कार जो ले जाएंगे तो यही संस्कार आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर बच्चे संस्कृति से प्रेरित होंगे तो बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी होंगे निश्चित रूप से। जब शादी होती है तो हम लोग उनको बच्चों को आशीर्वाद जब देते तो हम उनको एक ही बात कहते हैं कि बच्चों आज से आपका नया जीवन शुरू है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत है। लेकिन ये सब सुखों के साथ साथ में नया साथी जो मिल गया, लड़की को लड़का मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, पत्नी को पति और पति को पत्नी मिल गई। नया साथी मिल जाने पर भी पुराने साथियों को मत भूलो, अपने माता पिता को मत भूल जाना, उनकी सेवा शुश्रूषा मत भूल जाना। ये सब ये रहेंगे और वो संस्कृति बनी रहेगी तो आपको मार्गदर्शन निश्चित रूप से मिलता रहेगा। वो तब मिलेगा जब उनको आप जोड़ के रखोगे, समय समय पर उनका समाचार भी लोगे, उनको समाचार दोगे भी और बिना हिचक के उनको ले आओगे, चल पुत्र मंदिर जाना है, चला जाओ। आप तो कहने से डरते, पता नहीं मेरी गाल काट ना दबे, डरते हो। पहले जो है ना अपने जो है ना हार मान लेते हो, हार नहीं माननी चाहिए। पहली बात आप तो पहले ही सरेंडर कर देते हो कि इन्हें ध्यान नहीं, वो भावे त्यार बैठा हुए पर तुसी कहता हजार बातें मैं तो कहना नहीं, बुलाना नहीं, बुलाओ उनको, लेके आओ, लेके आओगे तो उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा। मंदिर इसी जगह के लिए बने, इसी काम के लिए बने, तो मंदिर में जरूर आओ और संस्कार बच्चों को जरूर जगाओ। संस्कार जगेंगे भारतीय संस्कृति के तो निश्चित रूप से बच्चे आज्ञाकारी बनेंगे, तो माता पिता की सेवा किए बिना रहेंगे नहीं। और ये आपका काम है। अगर आप संकोच करते रहे, बच्चों को लाते नहीं रहे, तो बच्चे तो कहेंगे सानू तो दस्या ही नहीं,
पढ़ाया नहीं हमको, इसलिए उनको पढ़ाओ, और पढ़ाओगे, संस्कार दोगे तो बच्चे निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए इन भगवान की तरफ लगाओ, और आपने और कुछ नहीं छोड़ना है। जो काम करते करो, करने के साथ साथ में मंदिर में आना जाना जारी रखो, समय समय पे आओ। और पूरे वहाँ तो है, पूरे दिन भर एक ही काम करते हो, हैं? एक ही दिनचर्या से तुसी बोर नहीं होते। बोर होने का तो सीधा सा देखा ही है, 2 साल बेचारे निकले नहीं बाहर, तो जैसी हॉलीडे हुई तो सारे टूट के भज गए। क्यों गए? बेचारे दुखी बैठे सी, पूछो भी इनको क्या होया, की हो गया, सारे दौड़ के आए, लपक गए हॉलीडे करने। दसो की होया, किसी ने कुछ किया ना? तो आप लोग जो है ना, एक दिनचर्या से आप फेडअप नहीं हो जाते। अपनी दिनचर्या को साथ साथ थोड़ा डाइवर्ट करो, थोड़ा बदलाव ले आओ, थोड़े मंदिर का भी टाइम निकालो, और मंदिर में आओगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलेगी, और आप भगवान की कृपा के पात्र निश्चित रूप से बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा की कृपा उन्हीं को मिलती है जो परमात्मा के प्रति भगवान अर्पित होते हैं। तो इसलिए समय समय से, और ये परमात्मा कभी उनसे कुछ छुपा नहीं है, सब भावनाएं आपकी परमात्मा जानते हैं, अच्छी को भी जानते हैं, बुरी को भी जानते हैं। आजकल जो श्रावण मास है ना, तो जो बना था ना ये अर्जुन है, तो भगवान का क्या बना था, वो क्या कौन सा रिश्ता था कि बने, और राम भगवान जी का क्या लगता था? भगवान उसकी क्या लगते थे अर्जुन के? साले लगते थे ना, साले। तो ये जो था ना, अर्जुन बड़ा भगत आदमी था, पिछले जन्म में बहुत भगत था। तो श्रावण मास में तो ये कहा जाता कि एक अगर किसी सन्यासी को खाना खिला दिया तो समझो भगवान शंकर का रूप होते हैं। तो भगवान शंकर को जैसे भोजन करा दिया, तो वो बिना भोजन किए भोजन कराए करता नहीं था। संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए। एक दिन श्रावण मास का बेचारे ने व्रत रखा था, सवेर से शाम हो गई, कोई आया नहीं। एक आया बेचारा पतला दुबला जा बंदा है, ब्राह्मण आ गया, भोजन कराने लगा है। उसने क्या किया, रोटी बनवाई थी, सोचा पतला जो बंदा है, परिवार की भी रोटी साथ बना ली, 4 रोटियां दी, खा गया। फिर कहते ले आइए, ब्राह्मण देवता कहते हाँ ले आओ। फिर 4 लेके आए, वो भी खा ली। बोले सब्जी भी लाइए, दाल कहते दाल तरी वाली लेके आओ, तरी वाली दाल भी खा गए। मिठाई ले आइए, मिठाई भी ले आए। फिर 4 रोटी खा गए, फिर कहते और ले आइए, बोले हाँ ले आओ। तो 4 कर दे, 18-20 रोटी हो गई। पूरी टब्बर दी, पूरी रोटी पाती, और दाल जितनी सी बची पतीली वाली सारी पाती। खाओ हो गए, ब्राह्मण देवता जान लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया एक काम है, मैं जिसके यहाँ खाना खाता ना, वो मेरे को छड़ के आता है, सवारी दे। कहना महाराज मेरे पास तो कोई सवारी है नहीं, मैं की करा। बोले तो अपनी पेट से ही छाड़ दे मैनू। कहता अच्छा मैं पेट से छाटे आना। उसने ब्राह्मण देवता को अपनी पीठ पर बिठाया। ब्राह्मण देवता को अर्जुन जो पिछले जन्म में भगवान का शंकर का भगत था, तो बिठाया। तो 1 कदम चला तो उधर भगवान थे, वो तो वजन बढ़ा दिया 10 किलो। एक अंदाज की होया, अगला कदम रखा तो और 10 किलो बढ़ा था। फिर हर कदम पे 10-10 किलो बधाई जान। दरवाजा टपाते होते थल्ले ही डिग गया, गिर गया। दोनों ब्राह्मण देवता भी गिर गए और वो भी भगत भी गिर गया। तो उसके मुंह से निकला कि ये देखने में तो बड़ा दुबला पतला है, पर है साला बड़ा भारी। ये बड़ा भारी है, दिसता बड़ा भारी है। भगवान ने कहा अच्छा तूने मेरे को साला कहा है, चल मैं तेरा साला ही बन के आऊंगा उनके। भगवान तो सारे रिश्तों को स्वीकार करते हैं, साला बन के आ गए। लेकिन भगवान की आराधना करो तो है, भगवान की आराधना कैसे भी करो, येन केन प्रकारेण है। आप दाना कैसे भी डालो,
और दाने में से जो पौधा निकलता है वो सीधा ही निकलता है। आपने कभी किसान को जब बीज बोते हैं तो देखा पुट्ठा पैर है कि सीधा पैर है? मशीन आजकल तो डालते मशीन कोई देखन जाती है कि सीधा पैदा पे कि पुट्ठा पैर है। ऐसे जैसे मर्जी डाल दो अनर्गल, लेकिन वाह रे भगवान की कारीगरी, जब अंकुर में से निकलते हैं तो सीधे ऊपर की तरफ जाता है, पेड़ ऊपर की तरफ जाता है, नीचे नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं कि धरती चीर के नीचे, धरती चीर के बाहर आता है। तो परमात्मा की कारीगरी, परमात्मा करेगा। आप जैसे तैसे भगवान के नाम का बीज डालो, पुट्ठा पैदा सीधा पैदा तो सोचने की लोड़ कोई नहीं, लेकिन पौधा उसका सीधा ही निकलेगा, फल सीधा ही मिलेगा। ये परमात्मा की अहम कृपा है। भगवान की कृपा का आस्वादन करो, आलादन करो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको और कुछ ना दो बेशक, बाकी तो सब कुछ है, लेकिन बस ये भक्ति की कमी है। भक्ति की कमी पूरी हो जाए, यही भगवान से याचना किया करो, मंग्या ना करो। मांगने वाले जो होते हैं ना वो होते हैं, मांगने वाले छोटे होते हैं, और जो देने वाला परमात्मा उसके आगे जो कोई मांगता ना उसी हिसाब से वो अपने हिसाब से एहसास करता है, उसके कहने से एहसास नहीं होता। तो वो परमात्मा अपने आप देगा जो हमको चाहिए, जरूरत से पहले और जरूरत से ज्यादा, समय से पहले और जरूरत से ज्यादा देने की परमात्मा की आदत है। उसकी कृपालुता का कोई पारावार नहीं है, इसलिए परमात्मा की कृपा का कोई पारावार नहीं है। आप आते रहो, अगर आते रहोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा के पात्र बनोगे, भगवान की कृपा होती रहेगी। इसलिए आना तुसी न छो, और भगवान कृपा परमात्मा बरसाते रहेंगे, निश्चित रूप से कृपा के पात्र बनोगे। ये मैं भगवान से याचना करता हूँ, आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। और मुझे अतुल जी ने आमंत्रण दिया, धन्यवाद। और फिर मैंने कहा कौन पहुंचाएगा, तो पूरी साहब ने कहा कि मैं तो अनुसारदा ये करना है। और मेरे को इत्तेफाक इतने वर्षों के बाद मैं पूरी साहब के घर पे गया रहा, और जो आत्मीयता प्राप्त हुई आप सबसे उनके घर पे, तो ये लगा कि पुराने दिन याद आ गए। वो भी दिन थे, कितनी भावना के साथ मंदिर की स्थापना हुई। तो उसी भावना को याद करके मैं कहता हूँ, उन्हीं भावनाओं को आप जुड़े रखो, जोड़े रखो। संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या को बढ़ाते रहो, हैं? संख्या को बढ़ाते रहो, जोड़ते रहो। जुड़ते रहेंगे लोग तो मंदिर निश्चित रूप से आपके लिए तीर्थ स्थल बना रहेगा। इसलिए इसको तीर्थ स्थल बना रहने दो, बना के रखो, प्रयास से इसको तीर्थ स्थल बना के रखो। एक डडली मंदिर का नाम हमेशा रहा है, आगे भी रहना चाहिए। इसमें कोई ढील जो है ना आनी नहीं चाहिए आपकी ओर से। अच्छी तरह हमें पूरी विश्वास है कि आप लोग बुद्धिमानी से इसको अच्छे से करेंगे। मेरी शब्दों के साथ में आप सबके कल्याण की परमात्मा से, माँ भगवती से याचना करता हूँ। आप सभी को स्वस्थ रखें और प्रसन्न रखें। बाकी तो सब कुछ है, लेकिन भक्ति का दान माँ आपको प्रदान करें, आपको मिले, आपकी झोली में भक्ति आए। ये मैं माँ जी से याचना करता हूँ। सर्वे भुवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामी जी। अब वक्ता आ गए हैं तो मेरी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे आप कुछ कहें स्वामी जी के विषय में? हाँ जी, हाँ जी, आप भी कुछ, मैं कहाँ कह सकता हूँ कुछ। और फिर सभी लोग मेरे को कुछ सूचनाएं देनी है, उसके बाद मैं कुछ सूचनाएं दूंगा, और फिर वो आप एक एक करके माथा देख सकते हैं स्वामी जी को, और उसके बाद आरती हुई, और उसके बाद भंडारा।
जगदियां जोतां वाली माता जी थाडी सदा है। स्वामी जी का इस मंदिर के साथ अटूट संबंध है, जो किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। मुझे याद है लगभग 22 साल पहले जब मंदिर की स्थापना के लिए भागदौड़ हो रही थी, तो बहुत से लोग, एक नहीं अनेकों लोग 12-12, 14-14 घंटे यहाँ भागदौड़ करके इस उत्सव को महोत्सव बनाने का यत्न कर रहे थे। तो हमारे बीच आज वो है नहीं श्री अरुण शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि बीबी से मैं आपको 15 मिनट का टाइम दिलवा देता हूँ, वहाँ स्वामी जी अपने मुखारबंद से कुछ संदेश देंगे। तो लगभग 6 बजे के करीब स्वामी जी को लेकर मैं वहाँ पेबल मिल रोड, जहाँ BBC का स्टूडियो था, वहाँ गए और स्वामी जी ने परम पावन संदेश दिया कि अपने आने वाली पीढ़ियों को संभालने के लिए, उनको अनुशासित रखने के लिए ये मंदिर बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में तो बहुत दौड़ लगाते हैं, लेकिन मंदिर की ओर पैर उठाते हुए सुख जाते हैं। तो वो शायद दिन था जब मंदिर की स्थापना की भागदौड़ हो रही थी, और बाद में स्वामी जी जैसे उत्तम और पवित्र महात्मा का आशीर्वाद से ये मंदिर दिन दुनी रात 24 घंटे करने लगे। पहले जब चलता था तो ऊपर पहली की मंजिल में थे, टेंट नहीं लगाते हैं। अब देखो इतना बड़ा खुला प्रांगण है, कार पार्क है, सभी सुविधाएं हैं। सिर्फ एक ही चीज है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस ओर अग्रसर करें, चाहे हफ्ते में एक दिन, चाहे एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसके साथ जुड़े रहें, तो निश्चित रूप से स्वामी जी के आशीर्वाद से ये मंदिर दिन दुगनी रात 24 तरक्की करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह है तो हमारे यत्न करने में, हमारी कोशिश करने में कमी रह सकती है, लेकिन भगवान के घर कोई कमी नहीं। वो जब दयालु होते हैं तो उनकी महिमा अपरंपार हो जाती है। यहाँ अब लगभग साल में 3-4 दिन वो 108 दुर्गा चालीसा का पाठ होता है, 108 हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और ये सावन का महीना लगभग प्रति सोमवार रुद्राभिषेक होता है। तो ये सब चीजें तो बहुत हैं, सिर्फ एक ही कमी है कि माता पिता कोशिश करके बच्चों को इसके साथ जोड़ें, क्योंकि जब बूढ़े हैं वो तो आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। तो जो नई पीढ़ी तैयार करने वाली है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, और उसके लिए केवल माताएं पिता जो परिवार के मुखिया हैं, ये उनकी कर्तव्य है कि इसको ध्यान दें। बाकी स्वामी जी का तो बहुत स्नेह है, जब भी आते हैं तो इस मंदिर में दूर दर्शन देते हैं, बल्कि तो ये कहते हैं कि ये तो मेरा एक पूजा लगाया हुआ है और मैं इसको दिन दुगनी रात चौगनी से इसको देखना चाहता। और मुझे निश्चय है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से ये इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी से करेंगे। धन्यवाद। मैं आता हूँ बाबू जी, 1 मिनट अभी रुके हैं बाबू जी, मैं आपको बुलाता हूँ 2 मिनट में।
एक दो प्रश्न हैं, ले लें। एक तो मैंने पूछा था आपसे, इसको थोड़ा सा कर दें कि मैं बताता हूँ कि हमें जाने की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो ये प्रश्न है। और एक प्रश्न यहाँ से है, वो मैं लेता हूँ पहले इसको। सुंदर प्रश्न है कि जाने की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आमतौर के प्रोडक्ट और परमात्मा के प्रोडक्ट, पहले तो दोनों में फर्क समझ लें। जो दुनिया के प्रोडक्ट हैं, आप जैसे कोई बिस्किट लेके आते हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। कोई आप मेडिसिन खरीदते हैं, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, दोनों डेटें लिखी होती हैं। कोई भी सामान बेस्ट बिफोर या गुड अंटिल ये लिखा रहता है कि है बेस्ट अंटिल, ये तो उसमें सब लिखा रहता है। लेकिन ये जो शरीर है, जीवन है, पहले जीवन का मतलब समझ लें कि जीवन का मतलब है जिस शरीर और चेतना दोनों का मिलन। शरीर में जब चेतना आती है तो जीवन कहलाता है, चेतना निकल जाए तो निर्जीव हो जाता है। बिना चेतना के शरीर मुर्दा हो जाता है। मुर्दे में जो जान है वो चेतना की जान है। मतलब ये कि जो हाथ हिल रहे हैं, आप क्या इसको बोलेंगे, हाथ हिल रहे हैं कि हाथ हिलाने वाला कोई और है? हाथ अपने आप हिलते हैं कि कोई इसको हिलाता है? मेरा आपसे प्रश्न है कि हाथ अपने आप हिलते हैं कि हाथ को हम हिलाते हैं? हिलाने वाला बीच में, कोई अंदर हिलाने वाला है जिसकी कमांड को लेकर के हाथ हिलते हैं, हाथ की इसमें गति आती है। तो हाथ को हिलाने वाला अंदर कोई और है, कमांड देने वाला कोई और है। ये जड़ है, जड़ के अंदर कमांड देने वाला कोई और है। तो जब वो अंदर है जब तक, तब तक इस शरीर की भी कीमत है। जब वो अंदर से निकल जाता है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तो जब तक जीवन का मतलब है जीव और शरीर दोनों का मिलन, चेतना और शरीर, जड़ शरीर। तो आँख तो मुर्दे की भी है, लेकिन मुर्दे की आँख देखती नहीं है, जीते जागते की आँख देखती है। और सच बात यह कि आँख नहीं देखती, बल्कि आँख देखने का एक जरिया है, साधन है। ये हमारी सेंस है। सेंसर्स के थ्रू आदमी को मतलब देखने का, सुनने का, सूंघने का ये मौका मिलता है। ये खुद काम नहीं करती, आंखें खुद काम नहीं करती, आंखों से कोई और काम लेता है। तो उसमें तो आपको जो है ना, सामान में तो प्रोडक्ट की दोनों डेटें लिखी होती हैं। लेकिन ये जो जीवन है, जीव और शरीर का मिलन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट तो, बर्थ डे तो आपको सबको पता है, लेकिन एक्सपायरी डेट आपको पता है क्या? आपको सर्टिफिकेट में बर्थ डेट मिल जाएगी जो माता पिता ने लिखाई है। हॉस्पिटल वाली नर्स ने जो बताया होगा, इतने बज के इतने मिनट पे इस बेबी का बर्थ हुआ, इतनी तारीख को। तो डेट ऑफ बर्थ तो सबको मालूम है, पहला तो सिरा पता है, लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी किसी को पता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, बाकी अगर ये होता कि एक्सपायरी डेट पता होती तो आदमी अलर्ट हो जाता कि अभी मेरे पास में 15 दिन है, या मेरे पास 2 महीने,
2 साल है, और जिस क्षण का ये भी पता नहीं कि कब जाने वाली है, कब सीटी बजने वाली है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है दर्शकों? हमारे पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह समझाया करते थे कि जिस ट्रेन का आना तो निश्चित है लेकिन टाइम निश्चित ना हो, यदि ऐसी ट्रेन जिसका आना तो फिक्स है कि आने वाली है परंतु उसका टाइम फिक्स ना हो और आके खड़ी भी ना रहती हो, खड़ती भी ना हो, तो ऐसी ट्रेन के लिए पैसेंजर को क्या करना चाहिए? लगेज बैगेज को बांध के रेडी रखना चाहिए या लगेज बैगेज को बिखेर के खड़े होना चाहिए प्लेटफॉर्म पर? क्या राय आपकी? बांध के। तो जब ये बताओ कि ट्रेन किसी समय भी आ सकती है और खास तौर पे +50 तो और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। जनरली जो है ना, जो बैलेंस हाफ है, जो हाफ 50 तक तो चलो आप ऐसे मान लो, चलो उसमें भी कई पहले चले जाते हैं, लेकिन मान लो 50 के अगर माने तो क्या करना चाहिए? उनको क्या सोचना चाहिए कि अरे तो बहुत टाइम है, भी चलो बहुत है। 2 तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। एक तो ये कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और एक दूसरी मेंटालिटी वाली भी कहते हैं अरे आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। एक तो ये कि अभी तो जीना बरसों, तो इसमें यह है कि डेट ऑफ एक्सपायरी पता नहीं है, एक्सपायरी डेट कब की है। इस शरीर में कभी भी धोखा हो सकता है। जो कोरोना काल में चले गए हैं उनकी डेट एक्सपायरी आपको भी नहीं पता थी, वो खुद उनको भी पता नहीं थी। हॉस्पिटल गए तो मालूम नहीं था कि वापस घर पे नहीं आएंगे, सीधे फ्यूनरल होम में फेंक दिए जाएंगे, हाथ भी लान कोई नहीं जाएगा। पंडित भी नहीं गए, घी चढ़ाने में नहीं गया कोई, आहुति देने में कोई नहीं गया। क्यों? बिल्कुल सबको कह दिया दूर रहो, दूर रहो, इसका कोई भरोसा नहीं। जिसका कोई भरोसा नहीं तो वो जो है कभी भी आ सकती है। तो उसको ये ना मानो कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है। डेथ जो है ना अनसर्टेन है। अनसर्टेन के लिए इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो आदमी को क्या करना चाहिए? सदैव तैयार है, ऑलवेज अलर्ट। कभी भी आ जा तो कदे भी आ जा। कहना नहीं, पहलवान ऐसे भी होते, कहते लै तेनों जिथे मर्जी लड़ ले कुश्ती। तो ऐसे पहलवान हो तो फिर कि उन्हों की जरूरत है, हमेशा तैयार है। लंगर लंगोटा कस के तैयार हो जाओ, जितने भी आ जा तो लैब है, तो कभी भी आ सकती है। एक आदमी से पूछा उसने कि आप ऐने मुस्कुरांदे क्यों, डरदे नहीं मौत तो की है? कहते मैनू पता है इन्हें आना ही है, आ जा बेबे आ जा, तू आना ही है तो आ जा, की फर्क पड़ता है। तो होनी को बोले मैं इसलिए खुश रहता हूँ कि मैंने होनी को स्वीकार कर लिया है कि इन्हें तो आना ही आना है, इन्हें रुकना नहीं, आन तो नहीं रुकने वाली। मौत ने तो आना ही है, उसको स्वीकार कर लो एज इट इज। जद मर्जी आ जा, ले खुला ही बाणा खुला है, जितने मर्जी आ जा तू। तो इसलिए क्या करना चाहिए का ये पता नहीं, कि कोई टाइम नहीं देगी हैं। क्षणोर्ध्वम न जानामि विधाता किम करिष्यति। अगले क्षण का भरोसा नहीं क्या होगा, इसलिए पहले से अलर्ट रहो। अलर्ट रहोगे धोखा नहीं खाओगे। कभी भी आ सकती है, कुछ समझ लो उन्हें भी आ सकती है। इसलिए ये करना चाहिए कि जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। उसको समय से कर लेना चाहिए, चेतना चाहिए। जोर की करनी एक तो सवाल और प्लीज थोड़ी देर आप ऐसे ही बैठे रहें। 1-2 सवाल हैं, ऐसे मौके हमें बहुत कम मिलते हैं। सुरेश जी।
नमो नमः। प्रश्न आध्यात्मिक नहीं है, क्षमा करें, तकनीक पे है। अब क्या होता है कि भारत से बहुत संत पुरुष आते हैं, सब अच्छे ही होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी दुविधा कहाँ होती है, क्योंकि अज्ञानी हूँ, तो उसके जो बड़े बड़े टाइटल होते हैं, जगत गुरु, शंकराचार्य, वो किस तरह उसको प्रदान किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए प्रकाश डाल। पहली बात तो ये कि इन टाइटल का संत के लिए कोई मतलब नहीं है। उस संत के लिए अपने लिए उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक समाज की मर्यादा चलाने के लिए एक स्टेटस दे दिया, मंडलेश्वर, माँ मंडलेश्वर हैं, और जगत गुरु वैसे जो ना कुल 4 हैं, बाकी तो सारे अर्जी फर्जी हैं। एक बात ये टू बी वेरी क्लियर, लोगों को शौक होता है, एक कभी ऋषिकेश में एक थे, उनका नाम लेना नहीं चाहता था मैं, तो वो विश्व गुरु उन्होंने लिखना शुरू किया, जगत गुरु के बाद विश्व गुरु। तो कई संत हंसते थे, कहते भी विश्व गुरु किन्ने बनाता है, इंडिया में नहीं चलता सिक्का, तो पूरे वर्ल्ड केड़ा मनूगा इनू है। तो वो शहर वाले भी नहीं मनते, शहर वाले कमेटी वाले जाते कनैक्शन कट्टन, कहते विश्व गुरु उरे आते कनैक्शन कट्टन आए हैं। तो ये अपने अपने वो हैं, कपोल मनोविनोद समझ लो, ये तो आदमी की मनोविनोद है, उससे आप टेंशन में ना आया करो। और कोई किसी ने बना के नहीं भेजता, लेकिन माँ मंडलेश्वरी की एक सेट प्रक्रिया है, उसमें भी आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। कई ऐसे हैं जो इसमें ये होता है कि शादीशुदा ना हो, घर से लिंक ना हो, हैं। कई आपको पता ही है भी, कईयों को गृहस्थियों को इन्होंने माँ मंडलेश्वर बना दिया। ये बात है ना, पैसा मिलने के बाद वो भी चुप हो जाते हैं जो देने वाले हैं ना। तो इसलिए ये देखना चाहिए आप अपनी छानबीन क्या करो, पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर। ये सारी, जब आप लड़की के लिए लड़का देखने जाते हो या लड़के के लिए लड़की देखने जाते हो, कितनी छानबीन करते हो। लेकिन एक किसी कथा सुनी बहुत बढ़िया, 2-4 भजन सुने, लट्टू हो गए, लो जी दीक्षा लेके आ गए, कसूर थोड़ा भी तो है, देखते है नहीं, आप देखा नहीं तो आप देखा, पहले चक्कर च मुड़ के आ गए। इसलिए शांत अपनी वो करो, इंक्वायरी करो, चेकिंग करो, ठीक है। एक उसमें कोई तर थोड़ी जाओगे कि तुरंत ले लिया गड्डी निकल जाओगी, गड्डी जाते नहीं। इसलिए आपकी वो है, इन सब चीज़ों को उपाधियों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु। इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं चाहिए, साधु चाहिए, लेकिन धन ही नहीं चाहिए। केवल धन के पीछे नहीं, कोई धन बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि धन उनका बिजनेस नहीं है। बाकी साधन पूर्ति के लिए, आश्रम चलाने के लिए तो धन की जरूरत होती हुई, कौन कहता नहीं होती। धन का तिरस्कार नहीं है, लेकिन धन के पीछे ही लगाव नहीं होना चाहिए कि पैसे पीछे मरे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज वो मेरे को तो कई कहते हैं भी की करोगे, हम कहते हैं जब तक परमात्मा देगा लंगर चलावांगे, नहीं देगा तो परमात्मा चलाओ, उधर काम में असी की करना, नहीं चलाओ तो जाए, असी कोई ठेका चक्के था। इसलिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं, साधु उसके प्रति बिल्कुल अनजान भी नहीं है। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब थोड़ी कि मतलब 150 का भी फर्क नहीं करांगे, 50 पाउंड का और 20 पाउंड समझांगे नहीं तो भी नहीं चलूगा काम। लेकिन 50 पाउंड वाले देखते देखते हो जाए, बंदे नापते रहिए तो भी ठीक नहीं है। सहज भाव में जो भावना है वो करे। हालांकि माना कि ए जर, एक शेर है कि माना कि ए जर पैसा तो खुद खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तो खुदा से भी कम नहीं, वो तो बगैर भी काम नहीं चलता।
पर यही खुदा नहीं है, ऐसे पीछे ही न मरिए हैं। तो हम तो मतलब हमारे लिए तो यही उपदेश है। उसमें हम लोग भी, हमें गुरु जी कहा करते थे, बेटे पैसे पीछे नहीं मरना, पैसे पीछे नहीं जाना, पर पैसा मिले तो उन्हें भी नहीं सुटना भी नहीं, कोई कबाड़ा थोड़ी सुट दी है, गार्बेज थोड़ी पाना है, इतनी समझ तो रखनी पड़ेगी। लेकिन उसके पीछे ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोभ नहीं होना चाहिए। इसलिए सब जितनी उपाधियाँ उसकी आप माइंड न करो। क्या लिखा है, यानी आप साधु की साधुता देखो, साधुता है कि नहीं है, बस इतना देखना चाहिए। पदवी मत देखो। समय हो रहा है, कोई और एक समय कोई होगा एक प्रश्न तो बहुत छोटा सा, क्योंकि समय हो रहा है। नहीं तो आप मेरे को लिख के दे सकते हैं, मैं स्वामी जी से पूछ सकता हूँ और फिर आपको आगे है कोई और एक आधा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। पूजा में मन नहीं लगता, हाँ। साधना में टाइम मन विचलित होता है, कहीं कहीं ध्यान लगता है, तो क्या करें? कई बार पूजा में दिल नहीं लगता, साधना करते हुए मन विचलित होता है, तो क्या करें? यही प्रश्न है। क्योंकि जो हमारे मन में है, मन में संस्कार ज़्यादा संसार के हैं, और जो ज़्यादा सीनरी चलती हो तो उसके ज़्यादा संस्कार होते हैं। जैसे मान लो जो शूटिंग होती है ना, शूटिंग में तो सारे सेट अलग अलग होते हैं, तो जो सेट ज़्यादा यूज होता हो तो उसको जो कर्मचारी हैं उसी के यूज तो हो जाते हैं। दरबार ऐसे सजाना है, ये ऐसे करना है सारे जो स्टूडियो में सेट है, तो पहले से सेट जो होते हैं ना, आमतौर पर उसी के एक्चुअल होते हैं। उनको अगर कोई नया सीनैरियो दे दो तो उनको बड़ी मुश्किल होती है, ऐसे ही मन को भी मुश्किल होती है। जो रोज़ संसार की बातें हैं उसमें तो मन सहज में रम जाता है, लेकिन जब ज्ञान की या परमात्मा के नाम की या ध्यान में बैठने की आती है तो मन फिर नखरे मारने लगता है, मन चलायमान होने लगता है, वो उसको जो ना पूरे हवन कुंड को ही तोड़ने लगता है। तो तरीका ही करना चाहिए। बच्चा जैसे छटपटाता है ना, तो माँ जब उसको कड़वी घुट्टी देती है ना, तो उसको पता है सवेरे के टाइम में उसको बत्तीसी देती है खोल के, और बच्चे को पता चल जाता है कि चम्मच जब सामने उसका आता है ना, तो बच्चा भी इतना समझदार होता है, देख लेता है कि आ गई मेरे सामने एक कड़वी दवाई आ गई, तो बच्चा हाथ पैर चलाने लगता है। लेकिन माँ उसके हाथ पैर को नहीं देखती, जबरदस्ती अंदर डाल देती है, पी पी पी। ऐसे ही मन हमारा चलायमान होता है, चंचल है, हैं? मन जो है ना चंचल है, वो छटपटाता है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एक्सेप्टेंस उसकी जो है ना, उसको बलात को देनी पड़ती, ज़बरदस्ती थोपनी पड़ती कि उसको वो करे, कड़वी तो डालनी पड़ेगी उसके अंदर। तो ऐसे मन के ऊपर थोड़ी सी कठोरता करनी पड़ती है। सहज में तो आएगा नहीं, आप पे नहीं कहेगा मंदिर चलो, अपने आप नहीं राजी होता कि योगा करो, ध्यान करो, आसन करो, लेकिन इसको लगाना पड़ता है, और लगाने में नखरे मारता है, नहीं लगता तो उससे आदमी घबराए ना, उसको फिर करता रहे करत अभ्यास के अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। फिर ये करते करते इन रूटीन में आ जाता है। जिस देखो साइकिल जैसे है, साइकिल को पहले आप जो चलती बाद में, पहले आपको एक्शन करना पड़ता है, देन आफ्टर दैट यू गेट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्सेलरेट कर रहे हो आप, साइकिल का पैडल मार रहे हो, तो उसके बाद में साइकिल चलनी शुरू होती है, उसका रिएक्शन है। तो ऐसे ही जब आप भगवान के ध्यान में जा रहे हो तो धीरे धीरे पहले आप करोगे, एकदम रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, लेटर ऑन रिजल्ट आएगा, तत्काल नहीं वो फलीभूत होती। इसलिए आप चलाए चलो, पैडल मारी जाओ, गड्डी आप पे चलनी शुरू हो जाएगी।
और अगर पैडल मारना शुरू कर दे गाड़ी तो चल नहीं रही, साइकिल का पहिया आगे नहीं सरक रहा, घबराओ मत, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। कितने भी जड़मती हों, कितने भी डेड वो हो ना माइंड वाले, उनके भी मस्तिष्क उपजाऊ हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। निश्चित रूप से परमात्मा सफलता देता है, घबराओ नहीं, करना चाहिए। उसकी मन की ना सुनो, अपनी उसके ऊपर वो करो। उसको जितने मतलब फोर्सफुली करोगे तो उस समय रिजल्ट हो सकता ना मिले, अगले दिन हो सकता है फिर आपकी इक्वेशन सही बैठ जाए तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल जाएगा निश्चित रूप से, घबराना नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की। अब मैं और प्रश्न नहीं लूँगा क्योंकि समय की भी मर्यादा है। कुछ सूचनाएं हैं मेरे पास, सूचनाओं का भंडार रहता है हमेशा। कल को सोमवार है, सुबह अंकल की 10 बजे, पूरे 10 बजे हमारे मंदिर में, जैसे एक में इसका जिक्र भी किया था कि सावन के महीनों में हर सोमवार को रुद्राभिषेक होता है। तो कल तीसरा है और अगले हफ्ते अंतिम सावन का या श्रावण का सोमवार है। तो पंडित जी की अध्यक्षता में और एरिया अंकल यहाँ होते ही हैं हमेशा, तो वो सब सामान को लेके आते हैं। आपको वो सामान भी लेके नहीं आना होता है, आपको सिर्फ मंदिर में उपस्थित होना होता है। तो पूरे 10 बजे शुरू हो जाएगा कल रुद्राभिषेक, तो कृपया आएं और इसका फायदा लें। और फिर 11:30 बजे आपको पता है हमने चिट चैट एंड चाय ग्रुप चलाया है और उसके बाद हम भोजन प्रसाद या स्नैक्स का इंतजाम भी होता है। पिछले हफ्ते लाफ्टर योगा हुआ था, उससे पहले हम लोग गपशप मारते रहते हैं। तो कल के दिन हम लोग बॉलीवुड की एक फिल्म लगा रहे हैं, सत्य पे सत्ता, तो वो 11:30 बजे शुरू होगी। और ये एक नया प्रोजेक्ट है, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ जाते हैं। पिछले 1.5-2 हफ्ते पहले हमने यहाँ पे 3 ग्रुप चलाए थे ऑर्गन डोनेशन का, और ब्लैक एंड एशियन एथनिक माइनॉरिटी को हमारे को क्या दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए जिक्र था, और एक हमारा विल्स एंड ट्रस्ट के लिए था। तो जान के अच्छा भी लगा कि हमने ये किया, और थोड़ा दिल में घबराहट भी हुई कि कितने लोगों को कितनी चिंताएं हैं। तो बहुत सारी बातें आई, मेंटल हेल्थ की एक बहुत बड़ा जिक्र था, उसके ऊपर से दोबारा कुछ हम उस पर बात करेंगे कि। और इसी हफ्ते 5, 6, 7 फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हमारे मंदिर में शिप्रा गिरी जी महाराज आ रहे हैं गुजरात से, जो बाप जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। तो वो उसमें 4 से 7 उनका प्रवचन होगा, तो आप उसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या में, जैसे बता रहे थे अभी स्वामी जी भी, यही कुछ महीने होते हैं जब हमें ये फ्रेश वेजिटेबल खाने को मिलते हैं या उनका आनंद लेने का अवसर मिलता है। तो आप आए रविदान जी, तो वो उसमें आए तो वो जरूर उसका लाभ उठाएं। शिप्रा गिरी जी पिछली बार भी आए थे, हमारे यहाँ संख्या बहुत कम थी, तो लेकिन आज संख्या फिर भी अच्छी लग रही है। तो आप आए, क्योंकि हमारे तो उसका फायदा भी ना उठाएं तो वो मतलब रहता नहीं है संतों के आने का। तो वो आए और 5, 6, 7 फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और उससे अगले फ्राइडे को, इस फ्राइडे 12 तारीख को हमारे मंदिर में आ रहे हैं अनुभवानंद जी। अगर आपने नहीं सुना उनके बारे में तो, पर मैंने बहुत बार सुना है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब संत सभी, जैसे अभी बता रहे थे सुरेश जी ने कहा और स्वामी जी ने भी कहा, सभी का संदेश तो अच्छा ही होता है और बहुत अच्छा बोलते हैं, उसका लाभ उठाएं। वेस्ट मिडलैंड्स में और कहीं उनका नहीं है। एक ही दिन का हमारे को मुश्किल से समय मिला है, वो भी 1 घंटा ही बोलने में, सिर्फ 1 से 1.25 घंटे। तो आप उसके लिए आए फ्राइडे को 12 तारीख को। 19 तारीख को श्री कृष्ण, सॉरी वो 5 से 7 ही होगा, लेकिन अब मैंने उनको टाइम 5:15 का दिया है क्योंकि वो 1.5 घंटे से ऊपर नहीं बोल रहे हैं। तो वो 5:15 से 6:30 पौने 7 है। तो उसके बाद हमारा आरती का हो जाएगा। तो मंदिर का समय वही 5 से 7 का रहेगा, विच इज फ्राइडे 12 तारीख को है। और मेरे सभी समाचार आप सबके पास जाते हैं तो वो जाता भी रहेगा, मैसेज आएगा आपके पास। 19 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसके लिए हर बार की तरह बड़े जोर शोर से इस बार फिर आयोजन होगा, झूला उत्सव होगा, और उसमें हमने अलग अलग रखे हैं। 7 बजे भंडारे के साथ, भोग के साथ उसका शुरुआत होगी। 8 बजे से
हम 9 बजे तक हमारी जो मंदिर की समिति है, मंदिर की जो हमारी मंडली है, उनके द्वारा भजन गाए जाएंगे। 9 बजे से 9:30 बजे तक जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने कुछ तैयारी की हुई है, तो उनके डांस होंगे या उनका कुछ ना कुछ उन्होंने कृष्ण जी के, राधा जी के बारे में कुछ कहा है, तो कुछ लिखा होगा, तो वो बात करेंगे 9:30 बजे तक। 9:30 बजे से मेरा ख्याल है 10:30 बजे तक राधा रमन परिवार की ओर से उनकी तरफ से कुछ भजन कीर्तन होगा, और उसके बाद 9:30 से 10:30 बजे 10:30 से मेरे ख्याल 11 बजे तक या 11:15 बजे तक पंडित जी कुछ ज्ञान वर्षा करेंगे, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे, और मेरे ख्याल आधे घंटे के लिए हम गरबा करेंगे, और 12:15 बजे मैं माइक ले लूंगा, और उसके बाद हम मधुर कीर्तन करेंगे, भगवान जी का इंतजार करेंगे। 12 बजे पाठोत्सव होगा और भगवान जी के दर्शन होंगे, झूले के दर्शन होंगे, और फिर 12:05 पे तो हम केक सेरेमनी होगी, केक कटेगा। कुछ महीनों से कुछ सालों से ये नई प्रथा चली है, तो वो हम चला के रखेंगे। हमारे यहाँ मोमबत्ती बुझाई नहीं जाती, सिर्फ केक काटा जाता है और दिया जलाया जाता है, तो वो होगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे, और 15 अगस्त अभी आ रही है, हमारा भारतीय उत्सव है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस डे, तो उसके लिए हम जैसे अपना जन्मदिन बुधवार को आता है तो हम तो वीकेंड को ही मनाते हैं, तो इस बार जो 15 अगस्त का जो इंतजाम है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे, वो हम संडे को 21 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक संडे को वो उत्सव है। उसमें बहुत सारे नाम आ गए हैं, 7 तारीख के बाद मैं उसमें नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ज्यादा हो गए हैं, तो वो आप लोग उसमें आए, अपने साथ अपने मित्र को लेके आए और मंदिर से जुड़े रहे। चलिए मेरे ख्याल ठीक है। अब आप स्वामी जी को आप माथा टेक लीजिए, उसके बाद बात नहीं करते हैं ना, फिर बार बार उठ के फिर बात नहीं करनी है ना। मैं आपको फूल देता हूँ, आप माथा टेक लीजिए, और प्रसाद कर ही लेंगे पंडित जी, क्या कैसे करें? आरती कर लेते हैं पहले, है ना, आरती करके फिर उसके बाद हम प्रसाद यहाँ से देंगे, ठीक। आप खड़े हो जाएंगे आरती के लिए अपनी अपनी जगह से। जयकारा चलावा, बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी। ये पंडित जी जय
जगदम्बे माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, अवधूत हनुमान की, उमापति महादेव की। अब सब बैठ जाइए, स्वामी जी बैठने वाले हैं, स्वामी जी प्रसाद दें। प्लीज 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, 5-4 मिनट के लगेंगे, तो आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। फिर वो लाइन से आप स्वामी जी से प्रसाद लें और उनका आशीर्वाद लें और फिर आप भंडारे की ओर चलेंगे। स्वामी जी आप आ जाएं प्लीज, प्रसाद में आप। हाँ जी, हाँ मैं लाता हूँ। Thank you.
करना चाहिए वैसे इसको अच्छा पहली बार गया ना आनंद वो भी है कोई आया भाई साहब ज्ञान स्वामी जी आ रहे हैं, या तो मैं वहाँ से ही करता हूँ, छुप जा रहे हैं वो। परमात्मा